नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बड़ी खबर आई है दिल्ली से। पिछले 13 साल से कोमा में रहे गाजियाबाद के हरीश राणा का एम्स में निधन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की इजाज़त मिलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से जब इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दी गई थी, उसके बाद हरीश राणा को बीते रविवार को दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया था, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनकी इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। देखिए, ये एक ऐसी खबर थी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, और ये पहला मौका था जब इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी गई थी। और हरीश के अंतिम लम्हों की जो तस्वीरें हैं वो पूरी दुनिया ने देखी, पूरे देश ने देखी, और तरह तरह की राय भी थी उनको लेकर अपनी अपनी। और अब उनकी इच्छा मृत्यु जो है वो प्रक्रिया पूरी हो गई है और उनका निधन हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि वो अपने चंडीगढ़ में अपने पीजी के चौथे फ्लोर से नीचे गिर गए थे, और उसके बाद से वो कोमा में थे, उन्हें चोट आई थी, वो कोमा में थे। और करीब 13 साल हो चुके थे कि वो लगातार अपना ये दर्द जो है वो सहन कर रहे थे। उसके बाद उनके माता पिता की तरफ से ये इच्छा जाहिर की गई थी कि भाई बेटे को जो है इच्छा मृत्यु दी जानी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसकी इजाज़त दे दी, और अब ये प्रक्रिया पूरी हो गई है और हरीश अब इस दुनिया में नहीं है। हरीश राणा का अंतिम संस्कार दिल्ली में होगा या गाजियाबाद में, इस संबंध में अभी परिवार ने कोई जानकारी नहीं दी है। हरीश का परिवार मूल रूप से हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन बाद में उनके पिता परिवार को लेकर दिल्ली आ गए थे। हरीश के इलाज के लिए उनके पिता को दिल्ली में अपना घर तक बेचना पड़ा, और पूरा परिवार गाजियाबाद में एक छोटे से फ्लैट में आकर रहना पड़ा। देखिए, बेहद संघर्ष किया उनके माता पिता ने। उन्हें अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी, घर बेचना पड़ा, जो गहने थे वो तक बेचने पड़े बेटे के इलाज के लिए। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन देखिए, उनको ऐसी समस्या थी जो ठीक नहीं हो सकती थी, और वो कोमा में थे। डॉक्टरों की तरफ से पूरी कोशिश की गई, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, और इसीलिए उनके माता पिता की तरफ से ये अपील की गई थी कि उनके बेटे को जो है इच्छा मृत्यु दी जाए। कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली के एम्स को निर्देश दिया कि हरीश के लाइफ सपोर्ट को एक सुनिश्चित तरीके से हटाया जाए, ताकि उनकी गरिमापूर्ण मृत्यु हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आदेश दिया तो ये बताया था, निर्देश दिए थे एम्स के डॉक्टर्स को कि इन्हें जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटाएं तो एक प्लानिंग के साथ और इस तरीके से हटाया जाए ताकि उनकी मृत्यु जो है बेहद गरिमापूर्ण तरीके से हो, और उसी का पालन किया गया। और एम्स में शिफ्ट किए जाने के बाद जो तस्वीरें हमने देखी थी कि एक ब्रह्म कुमारी कोमल ने उनका तिलक किया और कहा कि सबको माफ़ करते हुए और सबसे माफ़ी मांगते हुए सो जाओ। ये वो शब्द थे जो वायरल हुए। पूरे देश ने उन तस्वीरों को देखा, और अब जिस तरह की खबरें हैं उसके बाद जो है हरीश राणा अब इस दुनिया में हमारे बीच में नहीं है, और इसी के साथ ही उनकी 13 साल पुरानी जो एक पीड़ा चली आ रही थी उसका भी अंत हो गया है। लेकिन जिस तरह से हरीश गए और उन्होंने 13 साल तक ये जो कष्ट झेला, ये अपने आप में वाकई एक ऐसी दुखद घटना है जिसने भी देखा उन सब की आंखें नम हुई, और आज भी इस खबर को जो भी पढ़ रहे हैं वो बेहद दुख जाहिर कर रहे हैं। तो अब हरीश राणा हमारे बीच में नहीं है।